और अब आगे बढ़ेंगे, बात जरा हरियाणा की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के लिए आप जानते हैं सियासी तौर पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। कल देर रात तक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और जो जानकारी मिल रही है, बैठक में 55 प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो गई है। कुछ संभावित प्रत्याशियों के नाम भी बाहर सामने आए हैं, लेकिन यहीं से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। कई टिकट के दावेदार अब दिल्ली पहुंच गए हैं और संभावित सूची को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। हरियाणा बीजेपी में टिकट को लेकर अब टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ब्रेक लगा। ये बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर ब्रेक लगा। दोबारा होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सीसी से पहले होगी हरियाणा कोर कमेटी की बैठक। 1 सितंबर तक आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन बीजेपी नहीं करेगी, ये फैसला पार्टी की तरफ से पहले ही ले लिया गया। पार्टी अपने फैसले पर अटल है और इस बीच वो जो पहली लिस्ट आनी थी उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सावल इस समय मौजूद हैं और उन्हीं से समझते हैं कि ये पहली लिस्ट पर ब्रेक कहीं लिस्ट जारी करने के बाद वापस ला लेना पड़े, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हुआ उसी को देखते हुए ये कदम। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी एहतियात बरत रही है। जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ वैसी स्थिति हरियाणा में ना हो। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उस बैठक में हर सीट का एक पैनल बना, 3 नामों का पैनल बना। उन तीनों नामों पर चर्चा हुई, 90 की 90 सीटों पर चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद कुछ संभावित प्रत्याशियों के नाम बाहर आए, जिसके बाद से जो टिकट के दावेदार थे उनका दिल्ली के हरियाणा भवन में पहुंचना शुरू हुआ और उन्होंने अपने तमाम नेताओं से बातचीत शुरू की। और उसके बाद अब जो खबर निकल कर सामने आई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि लगभग करीब 2 दिन अभी और लगेंगे। उनका ये कहना है कि पहले छोटी टोली की बैठक होगी, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है और उसके बाद पहली लिस्ट आएगी। ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। यानी जो संभावित नाम की जो लिस्ट सामने आई, जो मीडिया में जो नाम चल रहे थे, उसके बाद जो टिकट के दावेदार थे, जाहिर सी बात है उनका जो अपने तमाम नेता थे या शीर्ष नेतृत्व था उन पर उन्होंने भी दबाव बनाना शुरू किया। और ऐसे में अब जो एक खबर निकल कर आ रही है, जिसमें मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि करीब अभी 2 दिन का समय और लग सकता है पहली सूची बाहर आने में। जी रोमाना। तो रोहित, कुछ जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि ज्यादा सिरदर्दी जो है वो बीजेपी के लिए किन सीटों पर बनी हुई है? कौन सी सीटें ऐसी जहां पर उम्मीदवारों को लेकर ज्यादा पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है? देखिए रोमाना, मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ी सरदर्दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो खास तौर पर अहिरवाल क्षेत्र यानी दक्षिण हरियाणा का वो इलाका है जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, ये 3 जिले आते हैं। यहाँ की 11 सीटें बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इसके अलावा जो रोमाना कई मौजूदा विधायक और मंत्रियों के जो टिकट कटने हैं उसको लेकर भी बड़ा संशय है। जैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि पलवल जिला है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी सिटिंग विधायकों के टिकट काट रही है। इसके अलावा जीटी करनाल रोड के जो बेल्ट पड़ते हैं वहां पर भी 3 से 4 मौजूदा विधायकों के टिकट पर तलवार लटकी हुई है। यही वजह है कि जब कल से बैठक हुई उसके बाद से तो जो तमाम लोग हैं, तमाम विधायक हैं, उनकी तरफ से भी दबाव बनना शुरू हुआ है। बहुत शुक्रिया रोहित सिंह सावल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट बीजेपी की जो आनी थी उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। बीजेपी के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर टेंशन बढ़ गई है। जो संभावित उम्मीदवारों के नाम थे उसी को लेकर यहां पर ये खींचतान, जिसके बाद बीजेपी ने फिलहाल पहली लिस्ट पर ब्रेक लगा दिया है। और इस सब के बीच हरियाणा में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, वो इस पूरे मामले को लेकर मीडिया के सामने आकर क्या बयान दे रहे हैं, जरा ये सुनिएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है और कुछ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। 1 तारीख से पहले टिकट नहीं आएंगी क्या सर अनाउंसमेंट भाजपा की? जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं
उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। तो बैठक सारी लिस्ट एक साथ आएगी क्या? समिति की बैठक होगी या सर कौन सी बैठक होगी? चुनाव समिति की ही बैठक, फिर दोबारा करने की दोबारा से जो छोटी टोली की बैठक होगी। अच्छा, अब सर एक सवाल ये है कि आप लोग नहीं होगी दोबारा से, अब वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करें। सर ये जो आपकी दोबारा से बैठक होगी, इसमें पूरी 90 सीटों पर चर्चा होगी या फिर केवल जो ब्लॉक हुई है 5 से 6 उन पर चर्चा होगी? जिन सीटों पर चर्चा करनी होगी उन पर होगी, जिनकी हो चुकी है उन पर नहीं होगी। सारी लिस्ट एक साथ आएगी क्या, ये बता दीजिए? नहीं, सारे एक साथ नहीं आएगी, कुछ की पहले आएगी, कुछ की आज संभावनाएं तो जवाब दीजिए आप लोग अभी 2 दिन के बाद की संभावना है। सर आप माहौल कैसा है आप लोगों को भाजपा को लेकर? आप लोगों को क्या लग रहा है? सारे लीडर्स बैठ गए, सबके अपने अपने इनपुट हो। तो 2 दिन के बाद की संभावनाएं हैं। सारी सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा, दोबारा से मंथन किया जाएगा और उसके बाद लिस्ट सामने आएगी। फिलहाल हरियाणा जो उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट आनी थी बीजेपी की, उस पर अभी ब्रेक लग गया।